Hello guys, how are you? I hope that you will be very well and I am also very well. Today I am going to discuss a very important topic which is called as projectile motion. This topic is very important for NET and IIT JEE. तो दोस्तों मैं ये आज बताने जा रहा हूँ कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो नीट और आईआईटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से क्या सब होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है उसको आप क्या कीजिए कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस से उसको प्रोजेक्ट कीजिए। तो जैसे ही प्रोजेक्ट कीजिएगा तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ इस तरह का होगा। देखिए जैसे देखिए मान लेते हैं इसको मैंने प्रोजेक्ट किया तो देखिए तो ऐसा पाथ हुआ ना, यानी पाथ आपको ऐसा मिलेगा। पाथ कैसा मिलेगा, इस टाइप का पाथ मिलेगा। तो इसका पाथ पैराबोलिक होता है। इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसको है तो समझिएगा, कहता है कि व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड under the influence of a conservative force such as gravitational force, electric force, etc., then its motion is called projectile motion. And the particle is said to be projectile. यानी जो पार्टिकल को आप फेंकिएगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, फेंकना होता है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना। तो आपको भी उठा करके फेंक देंगे तो आप भी क्या दीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन दीजिएगा नहीं, और आप कहलाइएगा क्या, प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी पार्टिकल को जैसे प्रोजेक्ट कीजिएगा, प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना। यानी कोई भी पार्टिकल को जब फेंका जाता है किसके अंदर, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसका मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। पार्टिकल को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ओ पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जहां से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी ओ पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ओ पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एजीमुथ, या इसी को बोला जाता है डिपार्चर पॉइंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्चर पॉइंट। चलिए आप समझिएगा क्यों ऐसा बोला जाता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर आप देखे हुएगा लिखा हुआ रहता है अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है, वहां से ट्रेन खुलेगी। और अराइवल टाइम कहने का मतलब वहां पर क्या होगा, अराइव करेगा मतलब पहुंचेगा। तो डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम। डिपार्चर मतलब खुलने का समय और अराइवल करने का मतलब पहुंचने का समय। तो यहां से क्या हो रहा है, गाड़ी खुल रही है ना, तो ये हो गया डिपार्चर। और इसी को एजीमुथ बोला जाता है, इसी को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है। ये तीन तरह से बोलते हैं। तो जितने तरह से नाम है वो सब को दोस्तों आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मान लेते हैं कि डिपार्चर पॉइंट दे दिया तो फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए जितना भी डिफरेंट तरह का है सबको हमको माइंड में रखना होगा। डिपार्चर पॉइंट क्या होता है, अराइवल पॉइंट क्या होता है, ये टोटल बात आपको माइंड में रखना होगा। और ध्यान दीजिए, इधर हॉरिजॉन्टली जितना डिस्टेंस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो यहां पर आर क्या हो जाएगा, आर को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। और जितना वर्टिकली ऊपर जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो एच को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। एच को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट।
मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको एम पॉइंट मान लेते हैं। तो ओ से एम तक जाने में, ओ से एम तक जाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। एसेंट का मतलब होता है दोस्तों उठना। एसेंट का मतलब क्या होता है? उठना। और डिसेंट मतलब होता है गिरना। तो उठने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, और गिरने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओ से एम तक जाने में, यानी टी ओ एम, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब होता है उठना। एसेंट का मतलब क्या होता है? उठना। और टी जो होगा एम से ए तक, ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। डिसेंट का मतलब होता है गिरना। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ बराबर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो इसको हम लोग टाइम ऑफ बोलते हैं एसेंट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। गिरने में जो टाइम लगता है दोस्तों उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। उठने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो उड़ने में, फ्लाइट का मतलब उड़ना होता है, उड़ने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? इक्वल होता है। कब? जब एयर नहीं रहता है तब। एक यदि एयर नहीं होगा, in the absence of air, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट होता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ, तो जब एब्सेंस होगा, एयर जब नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एब्सेंस होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? जब एयर नहीं रहेगा तो टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट होता है। जब एयर नहीं होता है तो दोस्तों क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। तो जब भी एयर नहीं रहेगा तो दोनों क्या होता है? सेम होता है। जब सेम हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2TA हो जाएगा या 2TD हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टाइम ऑफ एसेंट का डबल या टाइम ऑफ डिसेंट का डबल। जब एयर रहेगा तब क्या सब होगा? इन केस ऑफ presence of air, in case of presence of air, in case of presence of air, इस केस में जो होता है दोस्तों टाइम ऑफ डिसेंट ग्रेटर होता है टाइम ऑफ एसेंट। ये कैसे याद रहेगा? तो 1 ज्यादा कि 2 ज्यादा, तो जो बाद में आता है वो ज्यादा होता है। नहीं, बाद में जो आता है वो क्या आता है? ज्यादा होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आता है कि पहले डी आता है? पहले ए आता है, बाद में आता है डी, इसलिए टीडी ग्रेटर देन टीए। याद रखने के ट्रिक्स केवल बता रहे हैं, रियल में DIS से बड़ा नहीं होता है। आपको याद रखने के ट्रिक्स बता रहे हैं। 1 पहले कि 2 पहले? तो 1 पहले, जो पहले आएगा कम, जो बाद में आएगा ज्यादा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले कि डी पहले? पहले ए, तो ए छोटा डी बड़ा, याद रहेगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पहले एग्जाम में भी आ चुका है। तो टाइम ऑफ डिसेंट दोस्तों क्या होता है, ग्रेटर देन होता है टाइम ऑफ एसेंट। कब? जब एयर रहता है तब। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जब एयर नहीं रहेगा तो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। एक पॉइंट ये माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिसको भी नोट करना है नोट करते चलना है, एकदम डिटेल पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। चलिए इसके बाद इसको लिख लीजिए, टाइम ऑफ डिसेंट ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो एसेंट का मतलब होता है उठना, डिसेंट का मतलब होता है दोस्तों गिरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जितना भी देखिए मेरा कोडिंग रहता है सिंगल स्टार से लेकर के 5 स्टार तक मारेंगे, समझ गया ना। तो जितना में स्टार मारेंगे ना, आप नीट आईआईटी में जाइएगा तो उसी से आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और 12th का टेंशन नहीं लेना है। 12th का जो है मेरा कोडिंग रहता है सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। जितना में ये मारेंगे ना उसके अंदर 12th में पूछेगा, तो जितना में मारेंगे उसके अंदर पूछेगा। तो ये 12th का कोडिंग मेरा रहता है, ये स्टार कोडिंग जो है नेट और आईआईटी के लिए कोडिंग होता है। तो 12th का टेंशन नहीं लेना है, जितना टिक करेंगे उसके अंदर पूछेगा। तो अभी से आप नीट का तैयारी कीजिएगा जम करके। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जितना भी स्टार मार के पॉइंट लिखते हैं सारा पॉइंट माइंड में होना चाहिए, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं। चलिए समझिएगा क्या कहता है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए कर्व पाथ। कर्व मतलब सीधा नहीं, ऐसा बात है, कर्व पाथ। देन इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व पाथ विल बी अलोंग टेंजेंट। किधर की तरफ होगा, टेंजेंट। टेंजेंट कहां पर ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। तो टेंजेंट ड्रॉन at that point, at that point। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कहता कि जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पर चलता है, कर्व मतलब सीधा नहीं, तो इसका वेलोसिटी उस पॉइंट पर क्या होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा। कैसे से देखिए, मान लेते हैं कोई पार्टिकल इसी पाथ पर चल रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना होगा, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना होगा तो टेंजेंट की तरफ, यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना होगा तो टेंजेंट की तरफ, यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना होगा तो टेंजेंट की तरफ, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना होगा तो टेंजेंट की तरफ। क्लियर है, तो टेंजेंट के लॉन्ग क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाता है। क्लियर है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाता है 0। तो टेंजेंट के तरफ नेट वेलोसिटी है, इसका परपेंडिकुलर लीजिएगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो ये एंगल 90 है, तो इधर कंपोनेंट कीजिएगा तो cos 90 हो जाएगा ना, भी cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भी का इधर कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, भी cos 90 लगा देंगे तो इधर हो जाएगा 0। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, तो कहीं भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसी में आप जोड़ दीजिए, देखिए दूसरे कलर से लिखते रहे, एंड वेलोसिटी of the particle perpendicular to tangent, perpendicular to tangent
विल बी 0। क्लियर है? तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला मैथ दिखाया था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल कैसे जाता है? ऐसे चला जाता है। तो ये भी कर पाते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के लो, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के लो, यहां पर टॉप पॉइंट पर देखा जाएगा तो इधर, यहां पर देखा जाएगा तो इधर। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? टेंजेंट की तरफ होता है। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखिएगा इधर, तो देखिए ना ये 90 बन रहा है। तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी मानते हैं तो भी cos 90 0 हो जाता है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दोस्तों क्या होता है? 0 होता है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पोजीशन पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। यदि ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0 नहीं तब होता तो और ऊपर जाता ना। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। क्लियर है? नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट देखिए। हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? चलिए दिखाता हूं, नोट कर लीजिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट करने का मतलब टीएफ, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट करने का मतलब क्या होगा? टीएफ। और मैक्सिमम हाइट करने का मतलब एच, और रेंज करने का मतलब आर। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। यही मान लीजिए दोस्तों कि क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपका ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पर मान लेते हैं कि यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ये है आपका ओ, ये है ए, और ये मान लिए थे एम। क्लियर? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है, जब भी कर्व पाथ पर चलता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंट की तरफ। तो हाँ, टेंजेंट की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? और ध्यान दीजिए इधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? नीचे होता है ना। जो लोग को कंपोनेंट में दिक्कत होता है, कंपोनेंट वाला वेक्टर में वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से चारों तरफ कंपोनेंट किए हैं। इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होता है किसी वेक्टर का। तो जी क्या है? एक्सीलरेशन है। जी का वैल्यू कितना लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अप्रॉक्स में हम लोग 10 लिखते हैं, नहीं? क्लियर है? तो जी का इधर कंपोनेंट दोस्तों क्या हो जाएगा? ये एंगल 90 है,
तो जी cos 90, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन का क्या मतलब है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में 10 मीटर वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। कितना होगा, 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड चेंज होगा। तो एक्सीलरेशन 0 मतलब कि 0 से चेंज होगा, मतलब कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो चलिए आपको मैं बता रहा था कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सीलरेशन का मतलब डी वी बाई डी टी, यदि भी कांस्टेंट हो जाए दोस्तों, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिसको डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है वो मेरा वीडियो में सीरियल नंबर से डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार ऑपरेशन करके डिफरेंशिएशन बताएं। मेरा आप थ्योरी पढ़ करके आप बनाइएगा ना, क्वेश्चन छूट के में उड़ जाएगा। तो चलिए आपको मैं देख रहा हूं आगे। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या समझे, उतना से वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा कब, जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। घटेगा कब, जब अपोजिट होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है तो वेलोसिटी दोस्तों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कंपोनेंट करते हैं तो इसका यू का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू का इधर कंपोनेंट लिखिएगा यू कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनेगा कॉस, आप परपेंडिकुलर में साइन लगा देना, दिस इज साइन थीटा। कंपोनेंट का मतलब देखिए, कम से कम कितना पार्ट में तोड़ सकते हैं पेन को, 2 पार्ट। तो कंपोनेंट का मतलब कितना में आप तोड़ सकते हैं, 2 पार्ट 3 पार्ट, वही कंपोनेंट है। तो इसको जब पेन को तोड़ देंगे तो पेन रहेगा नहीं ना, उसी तरह इसको तोड़ दीजिए 2 पार्ट में, एक इधर एक इधर, तब उसके बारे में नहीं सोचना है। तो देखिए सब जगह वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर वेलोसिटी जो है, दिस इज यू, दिस इज थीटा। इधर कंपोनेंट क्या था, यू cos थीटा, इधर क्या था, यू sin थीटा था। क्लियर है। तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल देखिएगा तो यू cos थीटा ही मिलेगा। यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर जाइएगा तो यहां पर भी यू cos थीटा ही मिलेगा। यहां पर जाइएगा तो यहां पर भी यू cos थीटा ही मिलेगा, और यहां पर भी जाइएगा तो यू cos थीटा मिलेगा। इसलिए यहां पर जब टकराता है ना, जब ही टकराता है तो क्या हो जाता है, बॉल यहां पर रुकता नहीं है, आगे भाग जाता है। तो ये किस वेलोसिटी के कारण जा रहा है, यू cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट था, उसी के कारण जब बॉल गिरता है ना तो वो आगे की तरफ भाग जाता है। क्लियर है। और ध्यान दीजिए इधर, यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यू को बोलते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वही चीज है। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मज्जल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मज्जल वेलोसिटी। क्यों बोलते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, याद रखें, तरीका बता दे रहे हैं। जैसे आपको भी उठा करके फेंक दें तो जब तक हवा में रहिएगा तब तक दोस्तों बहुत मजा आएगा, मजा लीजिएगा कि नहीं। तो इसलिए इसको बोलते हैं मज्जल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया दैट इज कॉल्ड मज्जल वेलोसिटी। डिफरेंट डिफरेंट नेम भी याद रखना है, और नहीं तो क्वेश्चन में ये दे देगा तो फंस जाइए। क्लियर है। जैसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मैंने 3 नाम बताया। और ध्यान दीजिए इधर, यहां पर पहुंचा है तो पहुंच गया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अराइवल पोजीशन। ये को क्या बोलते हैं, अराइवल पोजीशन। पीछे भी अभी डिस्कस कर रहे थे, ये को बोलते हैं अराइवल पोजीशन। ये को क्या बोलते हैं, अराइवल पोजीशन। देखिए ना ऊपर में हम दिखा रहे थे। देखिए यहां पर ये क्या था,
अराइवल पोजीशन बताए थे ना कि आप रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो वहां पर लिखा हुआ रहता है डिपार्चर टाइम। तो आप जैसे आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ रहता है, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। देखिए एक हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार, एक हम लोग बोलते हैं अराइवल पोजीशन, ये को क्या बोलते हैं दोस्तों, अराइवल पोजीशन। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक को हम लोग बोलेंगे अराइवल पोजीशन। अराइवल करने का मतलब वहां पर पहुंच गया, क्लियर है। और ये क्या था, मैक्सिमम हाइट था, और ये कितना था डिस्टेंस, रेंज था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर दोस्तों मैं बताया कि वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं देखिए ना, इसका कंपोनेंट लीजिएगा, इधर ये एंगल 90 है तो इधर यू कॉस थीटा ये भी हो गया, अब फिर कॉस 90 लगाएंगे कंपोनेंट तोड़ने के लिए, तो कॉस 90 जीरो होता है, पूरा को जीरो बना देगा। तो याद रखना टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दोस्तों क्या होता है, जीरो होता है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहां तक। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं मजल वेलोसिटी। याद रखिएगा, ये डाल देता है बहुत लोग, खाली बस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन माइंड में रखता है। क्वेश्चन में मजल वेलोसिटी दे देगा तो बस मुंह बन जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए जितने तरह से पूछता है वो सब आपको माइंड में रखना होगा। चलिए देखिए इधर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ, इसको कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए देखिए इधर टाइम ऑफ एसेंट का क्या होता है, डबल होता है। तो ये एसेंट का मतलब होता है उठना, किधर उठ रहा है, बाई की तरफ। जिधर मोशन रहेगा ना सब कुछ उधर लेना है, जिधर मोशन रहेगा सब कुछ उधर लेना है। तो किधर मोशन कंसीडर कर लेंगे, बाई की तरफ। कंसिडरिंग मोशन along y axis, यानी सब कुछ लेना है बाई की तरफ। तो जितना भी होगा सब कुछ लेना है दोस्तों क्या है, बाई की तरफ। तो v बराबर क्या लिखेंगे, u प्लस 18 लिखेंगे। बाई की तरफ वेलोसिटी फाइनल क्या है, जीरो है। कैसे से देखिए, लाइन यहां फिगर ही बना दे रहा, यही था ना। यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया था, यू कॉस थीटा, और इधर हो गया था यू साइन थीटा। और टॉप पोजीशन पर क्या था, इधर यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही देखे थे, क्योंकि 90 हो जाता है। नहीं तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो होता है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। तो आप देखिए बाई एक्सिस की तरफ मोशन कंसीडर किया ना, सब कुछ बाई वाला सोचना है, एक्स वाला सोचने भी नहीं है। तो जिधर मोशन होगा ना सब कुछ उधर वाला लेना है।
तो बाई एक्सिस की तरफ फाइनल वेलोसिटी 0 है दोस्तों, इनिशियल है u sin थीटा। तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो u sin थीटा नहीं, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे, हमको लेना है किधर, बाई की तरफ। तो बाई तरफ लेने का क्या उपाय है, इधर माइनस ठोक देंगे, तो माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सीधे इसमें माइनस लगा देना है। उठने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, यही तो हमको फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, GTA बराबर हो जाएगा u sin थीटा। तो यहां से टाइम ऑफ एसेंट जो हो जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ये रहा फॉर्मूला। और ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला माइंड में रखना होगा। क्वेश्चन यदि चुटकी में बनाना है तो एक और फॉर्मूला माइंड में रखना होगा, लेकिन आप देखिएगा कि सब जगह जो है यही पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण बच्चा से क्वेश्चन बनता नहीं है। देखिए, एक और फॉर्मूला माइंड में रखना है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर वेलोसिटी मान रहे हैं, v परपेंडिकुलर, और ये हो गया v पैरेलल। क्लियर है? तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसके टर्म में v परपेंडिकुलर के टर्म में इसको लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u sin थीटा बाई जी, इसको v परपेंडिकुलर बाई जी भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप टाइम ऑफ फॉर्मूला का ये दोनों फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, यदि क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है तब। जितना स्टार मार दे रहे हैं फॉर्मूला पर, सब फॉर्मूला को कोशिश कीजिए एक अलग कॉपी में लिख लेने का, और डेली एक बार लिखिए, कैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा यार। क्वेश्चन तो एकदम चुटकी मोड़ जाएगा, नीट IIT भी बहुत आसान है। आप अच्छा से आप ढंग से पढ़िएगा ना तो एकदम बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे बोल रहे हैं वैसे आप कीजिए, कैसे नहीं होगा। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। देखते हैं कि स्टूडेंट बहुत पढ़ लेता है लेकिन उसको तरीका ही नहीं पता होता है कि कैसे निकाला जाए। तो आज तक आपको पता नहीं होगा कि फॉर्मूला को सेपरेट किया जाए। तो आज से तैयार हो जाइए, एक अलग एक पतला कॉपी रखिए, जितना भी फॉर्मूला है फिजिक्स का सबको एक जगह कीजिए। यही काम ऑल सब्जेक्ट में कर दीजिए, देखिएगा तो नहीं होता, पक्का होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको माइंड में रखिएगा। मैक्सिमम लोग ये फॉर्मूला नहीं पता होता है, और नहीं पता होता है तो दिक्कत कहां पर होगा, जस्ट आगे हम देखेंगे कि दिक्कत कहां पे होगा आपको। क्लियर है? इसको लिख लिए होइएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लियर है? यही टारगेट बैच में जो है, ये फाउंडेशन प्लस नेट और IIT है, इसलिए हम डिटेल से एकदम एक एक वर्ड का मतलब बताते जाएंगे। यही टारगेट बैच रहेगा, तो जो डिराइव कर रहे हैं उसको रोक देंगे, अब मारेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। अब सब फॉर्मूला को याद रखने का तरीका बताते जाते हैं, बस ध्यान देने का जरूरत है। आगे देखिए, अब निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। बस देखिए, इस फिगर को ही डायरेक्ट माइंड में रखिएगा। 2 इंटू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जी, तो वो दे देगा आपका टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या बताए थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टाइम ऑफ एसेंट का डबल होता है, या टाइम ऑफ डिसेंट का डबल होगा। और जब तक एयर के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, एयर को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो एयर जब प्रेजेंट होगा तो उस केस में टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा टाइम ऑफ एसेंट से। याद कैसे रखना है उसको मैंने ट्रिक्स आपको बता दिया। और जब भी एयर नहीं होता है दोस्तों, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, पीछे बताए, कंजर्वेटिव, नाम से ही पता चला है कंजर्व होगा। क्लियर है? एक कंप्लीट लूप में
घुमाने पर देखिए ना, ऐसे घुमा दिए चाहे ऐसे घुमा दिए, अभी कितना फोर्स लग रहा है वो mg, घुमा के लाएंगे तो क्या है, यहाँ पर बदल जाएगा फोर्स के, वही लगेगा, ये कंजर्व है। ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं जिसके कारण एक कंप्लीट लूप में वर्क जीरो होता है। पढ़ेंगे वर्क पर एनर्जी, क्लियर है। तो एक कंप्लीट लूप में वर्क जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, नहीं तो ये सब क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये भी कंजर्वेटिव होता है। चलिए देखिएगा मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो हाइट देखिए तो दोस्तों किधर है, एक्स की तरफ है कि वाई की तरफ है, वाई की तरफ है। तो मोशन हम लोग किधर कंसीडर करेंगे, वाई एक्सिस की तरफ मोशन कंसीडर करेंगे। मोशन हम लोग किधर कंसीडर करेंगे, वाई की तरफ। और ये रहा रेंज, रेंज निकालना हो तो किधर कंसीडर करेंगे, एक्स की तरफ। जिधर रहेगा उधर मोशन ले लेना है। तो इसके लिए क्या होगा, कंसीडरिंग मोशन अलोंग बाई एक्सिस, सब कुछ लेना है बाई की तरफ, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बाई की तरफ जीरो होता है। इनिशियल कितना था, यू साइन थीटा। एक्सलेशन नीचे था, माइनस लगा देंगे तो ऊपर हो जाएगा बाई की तरफ। बाई की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, एच। यहां से 2gh बराबर हो जाएगा दोस्तों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपका रिजल्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से मैक्सिमम हाइट का दो फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या v परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई 2g। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, 5 बार लिखिएगा सब याद हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हमको रेंज फाइंड करना है। तो लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज किधर था दोस्तों, देख लीजिए, रेंज है एक्स की तरफ। तो सब कुछ लेना है एक्स वाला, किधर वाला लेना है, सब कुछ लेना है एक्स वाला। तो क्या लिखेगा, कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जितना भी है सब कुछ एक्स एक्सिस वाला लेना है। क्या जानते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एस के जगह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, आर। यू के जगह यू cos थीटा, और टाइम कितना लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। अरे यही ना था, उड़ने में जितना टाइम लगा वही ना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और यही हो गया आर। आर डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो इसके जगह आप क्या पुट कर दीजिएगा, टीएफ। और एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोस्तों क्या होता है, जीरो हो जाता है। इधर जी है तो इधर कंपोनेंट जी cos 90, cos 90 का वैल्यू होता है जीरो, एक्सीलरेशन जीरो है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोस्तों एक्सीलरेशन होता है जीरो, ये पार्ट हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर देखिए आर बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा इनटू टीएफ निकाले हैं 2 यू साइन थीटा बाई जी, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या देता है दोस्तों, साइन 2 थीटा देता है। तो आर बराबर हो जाएगा
यू इंटू यू यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा बाई जी। ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक, एक और फॉर्मूला देखिए, आर बराबर, इसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं यू साइन थीटा को। अरे भाई इधर था ना यू था, ये एंगल थीटा था, इधर यू कॉस थीटा था, जिसके साथ एंगल उसमें कॉस, आप परपेंडिकुलर में साइन लगा देंगे। यही भी परपेंडिकुलर मैंने बोला, इसको भी पैरेलल बोला। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे तो टू को आगे कर दे रहे, 2 इंटू भी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, एक कॉस था, सॉरी ये कॉस था ना, कॉस थीटा, तो एक कॉस था एक साइन है, तो ये कौन सा होगा, पैरेलल। तो भी पैरेलल डिवाइडेड बाय, सॉरी भी पैरेलल इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय जी। तो आर का दोस्तों दो फॉर्मूला हो गया, या तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बोलिए, या 2 इंटू भी पैरेलल इंटू भी परपेंडिकुलर बाई जी। ये फॉर्मूला दोस्तों आप याद रखिएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो 3 फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का फार्मूला रेडी कर लेते हैं। अब आगे देखिए, एक पॉइंट देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़े थे, 2u साइन थीटा बाई जी पढ़े थे। रेंज कितना पढ़े हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ना, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है दोस्तों 1 होता है। कॉस का भी वही होता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, 2u बाई जी, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी साइन थीटा का यदि मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसके साथ मैक्सिमम हो जाएगा। साइन थीटा 1 कब होगा दोस्तों बताइए, साइन थीटा 1 तभी होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। यानी बॉल को जब प्रोजेक्ट करेंगे इस तरफ, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल से 90 पर, तो इस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम हो जाएगा, 2u बाई जी। क्लियर है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में हो जाएगा मैक्सिमम। तो जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े हुए वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हुएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि बॉल को मैं प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकंड से। देखिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो थीटा 90 केवल पुट कर देना है, वहां वाला दे देगा, तो ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, कितने टाइम के बाद कैच कर लीजिएगा। तो जब तक ये हवा में रहेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा कितना इसका, 2u बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u बाई जी। क्लियर है, तो 2 इंटू 50, जी के जगह 10 सेकेंड हो जाएगा कि नहीं। तो 10 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा दोस्तों, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड जाने में लगा होगा, 5 सेकेंड आने में लगा होगा, तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितना भी आप मोशन और ग्रेविटी का क्वेश्चन बनाए थे उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। क्लियर, डायरेक्ट बन गया। अब आगे देखिए, मैक्सिमम हाइट कितना था, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था। तो h मैक्सिमम कब होगा,
H will be maximum if साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो H मैक्स कितना लिख सकते हैं, U स्क्वायर बाई, ये आपका रहा आंसर। क्लियर है। तो किसी भी बॉल को यदि आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, यहां से जैसे आप लोग v स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2a से निकालते थे, तो अब वो करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ना, इसका वेलोसिटी घटते 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 ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं फाइनल 0। क्लियर है। तो याद रखिएगा, इनिशियल फाइनल को एक 0 होता है तो डायरेक्ट वेलोसिटी के स्क्वायर बाई क्या कर देते हैं, 2a। ये क्या है, एक्सीलरेशन है, a की जगह g है। तो मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड से या 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, ये 90 है। तो आपको मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, h बराबर u स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ये ना भी परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, 2g लिखेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2500 बाई 175 आ जाएगा। 175 मीटर हाइट तक जाएगा। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाएगा, वर्टिकली ऊपर फेंका जाएगा, तो थीटा की जगह केवल क्या कर देना है दोस्तों, 90 पुट कर देना है। अब चलिए h कर देना r का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। r मैक्सिमम कब होगा, r विल बी मैक्सिमम if साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। यदि 2 थीटा की जगह 90 हो जाए तब ना साइन 90 1 होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी 45 पर यदि आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में रेंज मैक्सिमम आएगा। क्लियर है। तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई हो जाएगा जी। आर मैक्स और एच मैक्स में रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एच मैक्स देखिए क्या हुआ था, ये है, मतलब इधर 2 से भाग दे दीजिए तो इधर भी 2 से भाग, मतलब आर मैक्स का सीधे आधा हो जाएगा। आर मैक्स का क्या हो जाएगा, आधा। तो रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या देखें कि इधर 2 से भाग दे देंगे, इधर भी 2 से, तो आर मैक्स बराबर है यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई क्या है, जी। दो से इधर भी भाग दे दीजिए, 2 से इधर भी, तो यू स्क्वायर बाई 2g क्या था, एच मैक्स। यहां से आर मैक्स बराबर इधर एच मैक्स हो जाएगा, यहां से आर मैक्स हो जाएगा 2 इंटू एच मैक्स। मतलब एच मैक्स जितना होगा ना, आर मैक्स उसका सीधे डबल हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला याद रखना, जितना भी मैं फॉर्मूला लिखा सब एक अलग कॉपी में छाटिए, कैसे नहीं होगा, नेट आए तो ये तो यार सब आपके हाथ में है। क्लियर है, ठीक है ना यहां तक। चलिए अब आगे देख रहा हूं।
एक क्वेश्चन देखिए, देखिए चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, देन फाइंड। ए में कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट, बी में कहता है मैक्सिमम हाइट, और सी में कहता है हॉरिजेंटल। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप बना दीजिएगा। सॉल्यूशन में देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़े, 2u sin थीटा बाई जी, क्लियर है ना। हॉरिजेंटल के साथ याद रहे, थीटा हम लोग के किसके साथ एंगल था, हॉरिजेंटल के साथ। हॉरिजेंटल से कहता है कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो सब का वैल्यू दोस्तों पुट कर दीजिए, 2 इंटू साइन 30 डिग्री, यू कितना है 20, साइन 30 डिग्री बाई जी के जगह 10, 10 से 10 ये कैंसल, तो 4, और साइन 31/2 होता है, तो कितना हो जाएगा 2, यूनिट क्या होगा सेकेंड। ये कैंसल हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या करता है, मैक्सिमम हाइट बोल रहा है। तो बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी में दोस्तों हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू के जगह कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री बाई 2 इंटू 10। यहाँ से फर्दर क्या लिखिएगा 400, एक 20 और 20 काट ना दीजिए, काहे को लॉन्ग कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 20 इंटू साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, तो 5 क्या आ गया मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए रेंज, आर बराबर क्या जानते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। यू कितना 20 का स्क्वायर, और साइन 2 थीटा तो 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा ना, और बाई 10, तो यहाँ से 400 बाई 10, और साइन 60 होता है √3/2 हो जाता है। 1 0 से 1 0, नहीं 2 से काट दीजिए 20, यानी 20√3 मीटर आंसर। क्लियर है। तो क्या देखें दोस्तों, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा टोटल बना लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है ना कि वर्टिकल से, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल हम दिए थे क्वेश्चन में, कह देगा वर्टिकल से, तो वर्टिकल से 30 यदि रहता तो हम जितना भी फॉर्मूला ड्राइव किए सब किससे ड्राइव किए, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेकर के। तब फिर आप थीटा यदि 30 डिग्री वर्टिकल से रहता तो हॉरिजॉन्टल से हम लोग 60 लेते, नहीं तो फिर 60 डिग्री लेना होता थीटा की जगह। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे बनाइएगा। कहता है कि फिगर में ये आपको दिखाए हुए हैं, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, यही जो है प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। कितना वेलोसिटी यू दिया है 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो आपको क्या निकालना है, कहता है कि व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। बहुत लोग के दिमाग में होता है ना कि अरे न तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यार दिया है, नहीं
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? TF बराबर 2u sin थीटा बाई जी। तो स्टूडेंट को दिमाग में ये घुसा हुआ रहेगा कि अरे ये तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया ही नहीं है, तो जब नहीं दिया है तो बनेगा कैसे? तो लास्ट में स्टूडेंट छोड़ देता है। तो इसलिए आपको मैं दोस्तों एक और फॉर्मूला बताया था, 2 इंटू वी परपेंडिकुलर बाई जी। क्लियर है? अब इसका यूज आपको समझ में आया होगा। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला माइंड में रखना है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया जाता है, जिसके कारण इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है। वो खोजने लगता है कि थीटा तो दिया हुआ है ही नहीं, तो बनेगा कैसे? चलिए देखिए, इसमें आप निकालिए एक्स क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी कितना है? 30 है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी क्या हम लोग देखे थे? u cos थीटा। तो ये 30 दिया हुआ है, इसी को हम लोग v पैरेलल बोले थे। और इधर कितना? u sin थीटा। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी दोस्तों कितना है? 20 है। बाई की तरफ जे का मतलब क्या? बाई एक्सिस की तरफ। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है ना, तो बाई की तरफ। जे कैप क्या बता रहा है? कि बाई की तरफ होगा। तो देखिए बाई की तरफ क्या हो गया? यही ना परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, TF बराबर 2 इंटू वी परपेंडिकुलर बाई जी, मतलब 2 इंटू 20 बाई 10। कितना आसानी से बन गया, बोलिए 4 सेकेंड आंसर आ गया। लेकिन यही ये दिमाग में रखते तो फिर आपको दिक्कत होता। चलिए आगे देखिए, बी में क्या करता है? मैक्सिमम हाइट क्या पढ़े थे? v परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई 2g, मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो एक 20 कैंसिल, तो 20 मीटर आंसर हो गया। देखिए चुटकी में बनते जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों सी में कहता है रेंज। तो आर बराबर पढ़े हैं 2 इंटू वी पैरेलल इंटू वी परपेंडिकुलर बाई जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लगा देता, आपको दिक्कत हो जाता। 2 थीटा कहां से लाते? 2 इंटू 20 इंटू 30 पैरेलल है 30, अरे आगे पीछे गुना करने से क्या फर्क होगा? 30 इंटू 20 और बाई 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 मीटर आंसर हो गया। एक और पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। डी में ध्यान दीजिए, इधर यू कोस थीटा कितना दिया हुआ है? 30, और यू साइन थीटा कितना दिया हुआ है? 20। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। नहीं तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा बराबर 20 बाई 30। यहां से यू कैंसिल हो गया, तो tan थीटा आ जाएगा ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या रहा आपका? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। 4 ऑप्शन में ये दिया हो रहेगा एग्जाम में। देखिए मेरा थ्योरी का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्योंकि मेरा थ्योरी वाला क्वेश्चन दमदार होता है। अब देखिए, अब बहुत सारा हम थ्योरी में क्वेश्चन दे देते हैं, और मेरा थ्योरी वाला क्वेश्चन से एकदम सिमिलर टाइप का आपका एग्जाम में मिलेगा। अब इसमें देखिए 4 क्वेश्चन हम बना दिए, लेकिन आपका नेट और आईआईटी में बस एक क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट या मैक्सिमम हाइट, कोई एक पूछ देगा, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ देगा। अब बताइए आसान है कि नहीं? काफी आसान है। और इस फॉर्मूला का भी आपको यूज पता चलो, कोई नहीं बताते हैं इसको, समझ लीजिए, जिसके कारण कहां से क्वेश्चन बनेगा। गलत बोलेंगे तो आप बताइएगा, एकदम बिल्कुल लोग नहीं बताते हैं, और ना कहीं बुक में लिखता है। तो देखिए बुक और टीचर में फर्क क्या होता है? यदि सब कुछ बुक में रहता है तो फिर टीचर की जरूरत क्या रहेगा यार? उसको 2 लाख 3 लाख रुपया लोग क्यों देता है इंस्टीट्यूट वाला? तो जब भी आप
पढ़ाई कीजिए। तो टीचर का काम है ना कि पूरा बुक का निचोड़, ये बुक का निचोड़ है, उनको हर एक तरह का बताना चाहिए, बुक से थोड़ा हट करके थोड़ा बताना चाहिए, अपना उसको देना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो ये फॉर्मूला से कितना इजीली बन गया। ये यदि नहीं याद रखेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है बनेगा भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आप लोग सोच करके आइएगा, देखिएगा बन गया ये क्वेश्चन, तो इसको जाकर के आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे ऐसा है, चलिए चलिए देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, यू स्क्वायर बाई हम लोग क्या देखे थे, जी देखे थे ना। और मैक्सिमम कब हुआ था, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू +1 हुआ था, तब 2 थीटा का जगह 90 हुआ था, तब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, अभी पीछे जस्ट देखे थे। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जैसे मान लेते हैं कि आप गन चलाते हैं, तो गन चलाते हैं तो मान लेते हैं किसी राइफल का रेंज कम है, तो उसको रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 45 पर मारेंगे। तो मारेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत दूर जाएंगे। तो मान लेते हैं कि लग रहा है कि आपको बहुत दूर पर आदमी खड़ा है, तो 45 पर मारिए, हो सकता है वहां तक पहुंच जाए। यही देखिए गन है, दिस इज गन। ठीक है, और ये रहा बुलेट। तो कितने एंगल पर मारना है, 45 डिग्री पर। इस केस में क्या होगा कि रेंज काफी मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम रेंज होगा। तो मान लेते हैं यहाँ कोई छोटू दोस्तों खड़ा रहेगा, तो इसको हिट कर देगा कि नहीं, बोलिए, हिट कर देगा, नहीं नहीं। तो यदि 45 पर नहीं मारता तो ये इधर ही गिर जाता। तो जब भी लगे कि इस राइफल का रेंज से वो आदमी बाहर खड़ा है, तो कोशिश करना है कि 45 पर करके मारना है, ताकि ज्यादा दूर तक जाएगा, और ज्यादा दूर तक जाएगा और इसको जाकर ठोक दो, तो ठोक देगा तो चल जाएगा ऊपर। तो जब भी इस तरह का होगा तो कितने एंगल पर मैक्सिमम देता है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज देता है। तो जब भी बुलेट को फायर करना है और राइफल का रेंज कम है, तो 45 पर मारिए, ज्यादा दूर तक जाएगा, दूर पर भी रहेगा तो उसको हिट करने का संभावना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स को इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, बहुत मजा आता है। एक क्वेश्चन आपसे हम दे रहे हैं, इसको आप लोग रेडी करके आइएगा, देखिएगा। HW आपसे केवल ये पूछा जा रहा है, ये कोई पेड़ है, ट्री है,
नहीं, इसका जड़ है और ये जो है इसका ब्रांच है, लीफ है। नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एक मंकी है। ये क्या है? मंकी है। ये देखिए मंकी लटका हुआ है। और एक हंटर जो है ना दोस्तों, यहां से उस पे निशाना लगाया हुआ है। यहां से ये निशाना लगाया हुआ है। और ये बुलेट को जैसे ही फायर करेगा, जैसे ही बुलेट को फायर करेगा तो इसको दिमाग में है कि ये सीधे जाएगा, इसको ठोक देगा। नहीं, तो ये बुद्धू है, इसके पास फिजिक्स का नॉलेज नहीं है। इसलिए देखिए फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप फिजिक्स यदि इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ना, ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, आपके लाइफ को सेव कर देता है। तो यदि इस छोटू के पास फिजिक्स का नॉलेज होगा तो ये ऐसे नहीं मार सकता है। ऐसे मारेगा तो उसको लगेगा ही नहीं। बात समझ गए? क्योंकि ये सीधे तो जाएगा नहीं, ये प्रोजेक्टाइल फॉर्म कर जाएगा, ऐसे उसको लगेगा नहीं। क्लियर है? जैसे ही ये ट्रिगर को दाबा, ये ट्रिगर होता है, इसको बैरल बोलते हैं। बैरल का मतलब होता है नली। बैरल का मतलब क्या होता है? नली। तो जैसे ही ट्रिगर को दाबा तो आवाज करेगा। तो जैसे ही गन आवाज किया कि ये मंकी जो है ना डाल को छोड़ दिया, ब्रांच को छोड़ दिया, यानी जैसे ही यहां बुलेट निकला कि वो डाल को छोड़ दिया, तो आपसे डिमांड कर रहा है कि उसको लगेगा कि नहीं। ये आप सोच करके आइए। लगेगा तो क्यों लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों लगेगा दोस्तों, ये आप सोच करके आइएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसको हिट करेगा कि नहीं। तो जितना जल्दी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसको हिट करेगा कि नहीं, हिट करेगा तो क्यों करेगा, हिट नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। जैसे ही ये फायर किया कि वो मंकी डाल को छोड़ दिया, तो लगेगा या नहीं लगेगा, यही आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आपके पास दोस्त है सबको आप शेयर कीजिए, क्योंकि सबको फिजिक्स जो है डुबाता है और फिजिक्स किसी को समझ में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला ही सही नहीं होते हैं। यदि ढंग से उसको पढ़ाया जाए ना तो एक एक बच्चा का दिमाग में घुसेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।